99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जुडिशियल रिव्यू किया। क्या किया? जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, क्या किया? जुडिशियल रिव्यू किया। और वो जुडिशियल रिव्यू करके उसने ये कह दिया कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? बिकॉज इट इज द वायलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये उस पे एक अटैक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज नथिंग बट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। That was pronounced in the केशवानंद भारती केस कि भैया केशवानंद भारती में बताया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसमें कई चीजें डिस्कस की थी उसमें से। और केशवानंद भारती की बात भी बहुत सारे केसेस में मैंने आपको बताया ये डिस्कस हुआ है कि जो है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में से एक है सेपरेशन ऑफ पावर भी है कि मतलब आपका जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से, है ना, जो कि हमारा आर्टिकल 50 भी कहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है, बेसिक फीचर का वायलेशन कर रहा है, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये किसने कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप लोगों को ये समझना है कि जो अब मैं बात करने जा रहा हूँ, दैट इज जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का जरा कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड से समझते तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आजकल जो आ रहे हैं उसमें आपको बैकग्राउंड समझे बिना समझना ठीक नहीं है। देखिए, हु इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हु इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। ओके, लॉ मेकर कौन है? लेकिन इंडिया में लॉ मेकर कौन है? कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट कानून बनाता है या स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया, प्रेसिडेंट ने उस पर एसेंट दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कानून प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ने बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा हो सकता है कि कुछ ऐसा बना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रहा हो, या कहीं ऐसा तो नहीं है स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा हो, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा हो या बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा हो या स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो, है कि नहीं? तो ये सब चेक करना कौन चेक करेगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे अच्छा जानता है, जो इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका मतलब जो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास है पावर। इस पावर को कहा जाता है रिव्यू करना। क्या करना? रिव्यू करना। और कैसा रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू। क्या है? तो जुडिशियल रिव्यू सिंपली ऐसा समझिए कि जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय व्हिच इट कैन चेक एनी लॉ दैट इज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एनी ऑर्डिनेंस और बाय लॉ, कुछ ही को भी वो चेक कर सकता है, ठीक है। अगर कोई लॉ और वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करता है, किसका चेक करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, उसको चेक करता है कि कैसे वो लीगल है कि नहीं है, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, मतलब जनरल इन पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, ठीक है। ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिससे वो चेक करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट की जो है कोई कानून वैलिड रहेगा या इनवैलिड रहेगा, है कि नहीं? तो सबसे सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे सुप्रीम कौन है? सबसे सुप्रीम सबसे बड़ा कौन है? लॉ ऑफ लैंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें राइट देता है और रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, और उसका कस्टोडियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। वो इंटरप्रेट करेगा, वो बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो पावर है जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट की, कि वो लॉ को चेक कर सकता है, और अगर उसको ना समझ में आए लॉ, अगर उसको लगे कि लॉ गलत है, तो वो बताए, ग्राउंड बताए कि भाई क्यों गलत है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, क्या फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, क्या क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन का वायलेशन कर रहा है, या कोई और बात है, या बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है, क्या वजह है, क्यों आप क्या नाम है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं, बता दी किस लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भाई वो जिस दिन उसने बोल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, या फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो इन सब केसेस में जो भी है, मतलब जहां जो केस फिट हो, जैसे जनरली कोई कानून बनाया होगा, जनरल कोई कानून बनाया, अगर वो फंडामेंटल राइट से टकरा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन से टकरा जाए, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर किसी फंडामेंटल राइट का किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी कर रहा हो, तो भी आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है वो इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है ना।
तो फिर उसमें क्या होगा, फिर ये दिखाना पड़ेगा कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हुआ है, जो कि केशवानंद भारती में प्रोनाउंस किया गया था 24 अप्रैल 1973 को, तो वहां पे वो इनवैलिड कह देगा, उसको वॉइड कह देगा। समझ गए बात को? ये जो है बेसिक सिंपल सी बात है कि ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। ठीक है, यानी जुडिशियल रिव्यू वो तराजू है जिससे चेक किया जाएगा कि कोई कानून बैलेंस कर रहा है, बैलेंस है, सही है, ठीक है, क्राइटेरिया है, दैट इज अ मीजान। मीजान होता है, मीजान मतलब तराजू, या कोई क्राइटेरिया जिसको तौला जाएगा, जिससे चेक किया जाएगा कि वेदर दिस लॉ इज सही और गलत, दिस लॉ इज फाइन और नॉट फाइन, राइट? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू समझ में आया? अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू को ऐसे मतलब समझेंगे आप। और जुडिशियल रिव्यू के अलावा और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या बोलते हैं? इसको भी समझ लें, पहले बेसिक लैंग्वेज में समझ लेते हैं, फिर आप बुक से देखेंगे। तो जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? ये उसकी जुडिशियल रिव्यू करना उसकी बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। यहां तक कि जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है? देखा है आपने ना कि जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यानी कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि अब जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा आज से सुप्रीम कोर्ट। अरे सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है भाई, इसीलिए तो कस्टोडियन है कि वो करेगा, गार्जियन है। तो जुडिशियल रिव्यू करेगा और उसमें चेक करेगा। क्या चेक करेगा? कि वैसे तो 3 मेन ग्राउंड बताए जाते हैं, 3 मेन ग्राउंड बताए जाते हैं जुडिशियल रिव्यू को। सुनना ध्यान से। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या ग्राउंड है कि कहीं फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो कोई कानून नहीं कर रहा। एनी लॉ, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम यू एंड यूजेस, इनमें से कुछ भी, कोई लॉ, बाई लॉ हो, रूल हो, रेगुलेशन हो, कोई भी चीज हो, कस्टम और यूजेस, कहीं ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं कर रहे। अगर ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं तो नल एंड वॉइड, कहानी खत्म। आर्टिकल 13 पिक्चर में आया, कहानी खत्म कर दी। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई और लॉ नहीं है, नॉर्मल लॉ नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिर देखा जाएगा आर्टिकल 13 क्लॉज 4, तो ये फेल हो गया। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 आएगा तो ये वाला आर्टिकल 13 वाला फंडा फेल हो जाएगा कि मतलब फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो नल एंड वॉइड है, तो नहीं लगेगा। यानी ये इस दरवाजे को पार कर जाएगा। आर्टिकल 13 पहला गार्ड खड़ा हुआ है, कैसे एंटर करोगे, कैसे जाओगे, पहले एग्जाम में ही फेल कर देगा। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 ऐसा है कि वो इसको उड़ा देगा। चल निकल तू साइड में, तेरी कोई औकात नहीं मुझसे बात करने की। ठीक है, तो किसको निकाल दिया? 13 को भगा दिया। अब किससे टकराएगा? अब आएगा आर्टिकल 246। कौन सा आएगा? आर्टिकल 246। ये दूसरा खड़ा हुआ है। 246 क्या कहता है? आप लोगों को नहीं पता होगा अभी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो जान लीजिए क्या है। ये नॉन ऑब्स्टेंशियल क्लॉज है। क्या है ये? क्या कहता है कि इस सेंटर के अंदर, सेंटर लिस्ट में, शेड्यूल 7 के सेंट्रल लिस्ट में कानून सिर्फ सेंटर बनाएगा, शेड्यूल 7 के स्टेट लिस्ट के अंदर कानून सिर्फ स्टेट बनाएगा, और कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं। अब पता चला वो मैटर है स्टेट का। किसका मैटर है? स्टेट। जैसे अभी क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसे प्रिजन वगैरह का मैटर होता है जो, ठीक है ना, या जेल वगैरह का जो मेंटेनेंस वगैरह होता है वो स्टेट का होता है। किसका होता है? स्टेट का होता है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर के मैटर अक्सर स्टेट के हैं। ठीक है, अब स्टेट का कोई मैटर उस पर सेंट्रल कानून बनने लग जाए, नॉर्मल सिचुएशन है, कोई इमरजेंसी नहीं लगी हुई है, स्टेट स्ट्रिक्ट है ये कि भाई वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हक है उसका कि स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, विधानसभा कानून बनाएगी, संसद नहीं बनाएगा। सेंट्रल लिस्ट में कोई स्टेट कानून बनाने लग जाए, भाई सेंट्रल लिस्ट में जो चीजें हैं, जैसे डिफेंस का मैटर है, उस पर बोले यूपी में कानून बनाऊंगा, अच्छा तुम कानून बनाओगे, बड़ी औकात है तुम्हारी। तो ये बात कौन कहेगा? आर्टिकल 246 ने क्लियर कर दिया है कि स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाएगा, सेंट्रल लिस्ट में सेंटर बनाएगा, कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं। तो चेक करेगा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की कहीं ऐसा तो नहीं है मैटर है स्टेट का और सेंटर कानून बना रहे हैं इस पे, और अगर ऐसा है तो यहां हार गए, दूसरा गेट हो गया। तीसरा अब ये भी हो गया, उसने बोला नहीं स्टेट लिस्ट वाली बात नहीं है, सेंटर का लिस्ट है, मैंने ही कानून बनाया, ठीक है ना, और मैंने किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या किया है? अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 भी नहीं रोक पाएगा। फिर कौन रोकेगा? बेसिक स्ट्रक्चर। फिर चेक किया जाएगा वेदर इट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट। इफ इट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसका वायलेशन कर रहा है? बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा दिस इज
नल एंड वॉइड। ठीक है, ये कहानी खत्म, ये लागू नहीं होगा। इसी तरह से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया, 124 आर्टिकल 124 के अंदर अमेंडमेंट किया, किसने? पार्लियामेंट ने, और उस कमीशन से कॉलेजियम सिस्टम को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया लाओ लाओ दिखाओ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आर्टिकल 124 दिखाओ, दिखाया, लो भैया लो देखो साहब। ओके ओके, तो मतलब आप एग्जीक्यूटिव का को इंटरफेयर कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को इंटरफेयर करवा रहे हैं जुडिशियल उसमें, है जुडिशरी में। सेपरेशन ऑफ पावर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर, और सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर आप घात लगा के हमला कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से अलग होना चाहिए, डिजायरेबल भी है, अंडर आर्टिकल 50 भी है, और वैसे तो 50 में ना भी हो तो भी वो जस्टिसेबल है भी नहीं वैसे आरटीपीएसपी, तो भी बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी का अलग होना, एग्जीक्यूटिव का, इससे बेसिक स्ट्रक्चर, और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए आपका जो कानून जो आपने बनाया है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाला, कि जजेस का अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस से होगा, तो ये नल एंड वॉइड। ये जुडिशियल रिव्यू कर दिया, कहानी खत्म हो गई। तो जुडिशियल रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को वैलिड या इनवैलिड दे देगा। अगर उसने जुडिशियल रिव्यू किया और पास कर दिया कानून को, वो उसको फिर गवर्नमेंट नोटिफाई करे, उस दिन से एक्ट बन जाए, वो कानून हो गया, लागू हो गया, एनेक्टेड लॉ हो गया, वो लागू हो गया। एक्ट जब तक इन्फोर्समेंट में नहीं आएगा तब तक उस एक्ट का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन से नोटिफाई कर दिया जाता है कि इस तारीख से ये कानून है, उस तारीख से वो कानून है। बात समझ आ गई? आसान भाषा में अच्छे से समझ में आया। अभी हमने बुक नहीं खोली है, अभी तो मैं पहले हम थोड़ा सा बता लें यार, वो समझा दूं। मतलब सोचता हूँ कि पहले लेमन लैंग्वेज में आप लोग समझ लें, उसके बाद में फिर आपको और लॉन्ग लैंग्वेज दिखाई जाए। वैसे अगर हमारी बात आप समझ गए तो किताब उताब में फिर कुछ रह नहीं जाता, ठीक है ना। दूसरी बात, जुडिशियल एक्टिविज्म, दूसरा चैप्टर। जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्टिविज्म का मतलब क्या है? उछल कूद, दौड़ना, कूदना, ज्यादा एक्टिव होना, कहते नहीं एक्टिव हो जाना। एक्टिव होना क्या मतलब क्या है? जैसे मेरा ईजान एक्टिव होता है, जब एक्टिवेट होता है, ईजान और ईशान एक्टिवेट होते हैं तो जाके जंप मारते हैं, कूदते हैं, तो एक्टिव हो जाते हैं। वो क्या करेंगे? बेड पे चढ़ेंगे, ईशान बोलेगा चलो ईजान कूदते हैं, ईजान भाई चलो कूदते हैं, फिर वो बेड पे चढ़ेगा और फिर कूदेगा। वो एक्टिवेट हो गए। अब उनको कितना भी रोको, कितना भी रोको, रुकेंगे नहीं, वो खुद सुमोटो काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे लगता है किसी ने चाबी भर दी है, सुमोटो मतलब अपने आप, मतलब चाबी भर दी है और वो चाबी बैटरी एकदम फुल चार्ज है और वो कूदना उदना सब उनका शुरू होता है। कितना भी बोलूंगा चोट लग जाएगी बेटा, रुक जाओ, नहीं मानेंगे। सेम यही जुडिशरी का रूल हो जाता है। उनको लगता है कि बस अब ठीक है, ट्रिगर करती है जुडिशरी। वैसे जुडिशरी इनएक्टिव रहती है। इनएक्टिव मतलब इस सिचुएशन में कि वो डायरेक्ट एक्शन नहीं लेती जब उसके ऊपर कोई केस आता है। जनरली तो जुडिशरी को आप यही समझते हैं ना कि आप केस फाइल करोगे प्रोसीजर के तौर पे, और उसके प्रोसीजर है, वो नोटिस देगा, ये होगा वो होगा, बुलाएगा, नोटिस नोटिस होगा, सब कुछ होगा, फिर उसके बाद में प्रोसीडिंग चलेगी, है ना। तो जुडिशरी उसके हिसाब से काम करता है। जब उसके ऊपर कोई जाता है कि भैया हमें बता लो साहब, एग्जीक्यूटिव हमें मारे डाल रहा है, लेजिस्लेचर हमारे खिलाफ कानून बना रहा है, हमें ये बंदा मारे डाल रहा है, और जुडिशरी मतलब हमें दिक्कत हो रही है, तो हमें बचा लो माई बाप, तब जुडिशरी एक्टिवेट होती है। अक्सर तो यही है ना। लेकिन अगर जुडिशरी को खुद ही मजा आने लग जाए, जज खुद ही एक्टिव हो जाए जुडिशरी, जैसे कोई जज साहब जा रहे हैं, एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ लेमन लैंग्वेज में, कि जज साहब जा रहे हैं, उनको लगा कि यार जमुना तो बड़ी गंदी है, जुडिशरी एक्टिव हो जाए, उसने बोला कि यमुना 10 दिन के अंदर साफ हो जानी चाहिए, नहीं तो मैं एग्जीक्यूटिव को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब ये पैसा कहाँ गया नमामि गंगे का, और ये वो, ठीक है ना। या इस तरह से मतलब वो बोल दिया कि ये जो आपने बना रखा है इसके लिए फिर एक्शन ले लिया जाएगा, और ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, जो भी मतलब गाइडलाइन दे दे, खुद ही एक्टिव हो जाए। रोड जा रहे हैं जज साहब, अभी जल्दी कोई बजट पास हुआ था और रोड बनने के लिए, अब रोड एकदम खराब हो गई, उसमें टूट गई और उसमें हादसे हो रहे हैं, पुल कोई टूट रहा है, हादसे हो रहे हैं। अब कोई ने केस नहीं फाइल नहीं किया, जज को खुद ही लग गया, उसने सुमोटो एक्शन ले लिया कि ये तो पैसा वेस्ट हो रहा है। किसका पैसा वेस्ट हो रहा है? जनता का पैसा वेस्ट हुआ है। इसमें क्या नाम है, काम हुआ नहीं है, क्राइटेरिया जो है वो कुछ और है, आपने काम कुछ और किया है, इससे मास लेवल पे जनता का वायलेशन हो रहा है, जनता के पैसे का वायलेशन हुआ है, जनता के राइट्स का वायलेशन हुआ है, उनके लाइफ लॉस हुई है ना। तो एक तरह से जनता को प्रोटेक्ट करना तो कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है। किससे? इनके नेगेटिव, इनके जो मतलब जो एग्जीक्यूटिव का जो वो है ना, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना कि एग्जीक्यूटिव हमें कूच काच के मार ना डाले। कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज यही है, क्या है कि
ये जो अनलिमिटेड पावर दे दी गई है इनके हाथों में, किसके? एग्जीक्यूटिव के हाथों में, तो उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई जाए ना कि ऐसा है मार ना डालो हमें, जो मर्जी वो कर रहे हो, हैं? तो यही तो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस है। क्वेश्चन आया ना? आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब ये बोलता है कि, तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, इससे कि मतलब हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, रूल ऑफ लॉ क्यों चाहिए, कि अपने मन से कोई एक्शन ना लेता रहे, फिर हम उसको रोकें कि भाई रूल ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी बार बताया इसको, तो समझने की बात है। ओके, तो कुल मिलाकर ये है कि क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो एक्टिव हो जाए जज साहब, तो जज साहब जो है वो एक्टिवेट हो गए, उन्होंने कहा कि ये एकदम सही काम होना चाहिए पूरे क्राइटेरिया के साथ, नहीं तो फिर इस पे एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ। तो अगर ऐसे जज साहब एक्टिव हो जाए तो क्या कहेंगे? जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाए। लेकिन अब अगर जुडिशरी कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाए, अभी जहां निशान कहें कि नहीं मैं तो छत से कूदूंगा जाके, इतने तो उनको झापड़ नहीं लगाऊंगा कि बदतमीज, एक दो ठीक है, बैठ तक ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कि सीढ़ियों से कूदने लग जाओ, बदमाशी अभी लगा था एक दिन झापड़, तो ठीक है ना, इसको कहेंगे जुडिशियल ओवर रीच। क्या करा? तो जबरदस्ती ओवर रीच कर रहे हो, यू आर पुटिंग योर स्टेप इन द डायमेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। डे टू डे फंक्शन करना, नालियां साफ करवाना, रोड बनवाना, गंगा को साफ करना, दिस इज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। और आप भी तो सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन करके हमें हमारे यहाँ पे इंटरफेयर करने पहुंच रहे हो। है कि नहीं है? वो क्या कह रहा है कि आप भी तो ओवर रीच कर रहे हो, आप भी तो अपने डायमेंशन को क्रॉस कर रहे हो। आपका काम है इंटरप्रिटेशन करना, आपका काम है एडजुडिकेशन करना, आप क्या कर रहे हो? एग्जीक्यूटिव का जो काम है उसमें आप जबरदस्ती टांग अड़ा रहे हो, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव डिले भी होता है, प्रोसीजर डेवलप होता है, टाइम लगता है। हम ठीक है ना, अगर हर चीज में इंटरफेयर करेगा तो काम नहीं चलेगा। हाँ, जब होता है अति हो गई, बहुत अति हो गई, यू हैव क्रॉस द लिमिट, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, तब आपको आना है ना। जब लगेगा कि नहीं इससे बहुत ज्यादा वायलेशन होगा, जुडिशियल इंटरफेयर नहीं, तो एक्टिविज्म होना ठीक है, लेकिन जुडिशियल ओवररीच होना ठीक नहीं है। ओवररीच का मतलब यह है कि आप यू आर स्टेपिंग इनटू द फील्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव, सो ये जुडिशियल ओवररीच हो जाता है। एक्टिविज्म तक ठीक है, ओवररीच तक ठीक, क्लियर? ठीक है ना? ओके, इस पे हमारी बात है, डिबेट है। जुडिशियल रिव्यू का मेरा लेक्चर भी पड़ा हुआ है वैसे, तो उसमें यूट्यूब पे आप देखोगे तो जुडिशियल रिव्यू का लेक्चर काफी पुराना पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत पहले पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से मैंने उसमें पूरा मेडिसिन वर्सन मरबरी वगैरह केस सारे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे आप देख लोगे, जुडिशियल रिव्यू के नाम से ही देयर इज अ लेक्चर, दिखाओ, मैं दिखाता हूँ। उस समय मैं स्मार्ट भी हुआ करता था जब का लेक्चर है। लीजिए कि बेसिक्स बात समझ लीजिए, फिर अब इसके बाद एक चैप्टर आता है, उसको सुन लीजिए। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। अभी मैं आपको मेडिसिन पर्सन बर्बरी वगैरह वो सारी केसेस बताऊंगा, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है लास्ट जो इसके अंदर है, वो है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो उसको भी बता दो थोड़ा सा। हाँ, अगला चैप्टर जुडिशियल रिव्यू के बाद जुडिशियल एक्टिविज्म होगा, उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगा, यही है ना? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत सुना होगा, जनहित याचिका सुना है ना? जोली एलबी 1 और 2 दोनों इसी पे बनी है। जोली एलबी 1 और 2 जो मूवी है वो इसी पे बनी है, पीआईएल के ऊपर। देखिए, एक पीआईएल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और जुडिशरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वो दिया है, एक वर्ड होता है लोकस स्टैंडी। क्या होता है? दोबारा बताओ, क्या होता है? लोकस स्टैंडी। स्टैंडी मतलब खड़ा होना, लोकस मतलब लोकेशन। लोकस स्टैंडी का मतलब ये होता है कि हु कैन स्टैंड इन द कोर्ट, ठीक, हु हैज पावर टू स्टैंड इन द कोर्ट। If you have violated my personal right, then I have the right to stand in the court. That's why it is known as locus standi. If my locus standi, it is my locus standi. If you have violated my right, ये मेरी locus standi है। आपकी locus standi if I have violated your right, आप जा सकते हो, ठीक है ना?
तो ये स्ट्रिक्ट होता है। इफ यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद नदीम फॉर समथिंग एंड ही हैज ब्रीच्ड दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, if you have breached the contract, she has the locus standi to go into the court, ठीक है, आपकी locus standi है, you can go to the court against नदीम, ठीक है, किसी भी चीज के लिए उसने तुम्हारे खिलाफ क्राइम किया है। I cannot, I don't have locus standi, I cannot, though I am advocate, I can fight on behalf of you as advocate, लेकिन locus standi किसका है? मेरा। मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी आप दे रहे हो कि मैं आपके बिहाफ पे लड़ रहा हूँ, एक अलग बात है। अगर मैं एडवोकेट नहीं तो कोई और बंदा आपके बिहाफ पर, आप जब तक पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दोगे कोई नहीं लड़ेगा, करेंगे वकालतनामे पे साइन कराते हैं ना, इसीलिए। तो लोकस स्टैंडी किसका है? आपका है। अब इस पीआईएल के अंदर लोकस स्टैंडी को रिलैक्स कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिलैक्स कर दिया जाता है। ये स्ट्रिक्ट है ना, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट की जब बात आती है तो लोकस स्टैंडी को रिलैक्स कर दिया जाता है, मतलब एनीवन कैन फाइल द केस इफ इट इज द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगर मास लेवल पे किसी का वायलेशन हो रहा है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाज के लिए खराब है, समाज के लिए गलत है, कोई ऐसा केस हुआ है जिसमें ग्रॉस वायलेशन हुआ है किसी का, जो कि और लोगों के साथ भी हो सकता है, ठीक है, और फ्यूचर में कोई, जैसे उसने इनकाउंटर कर दिया था, एक सेकंड फिल्म में देखा कि उसका इनकाउंटर कर दिया, किसी ने बहुत स्पीड करके गाड़ी चलाई और लोगों को मार दिया, तो ऐसे और लोगों को भी मर सकते हैं। ऐसे गोली चला दिए तो वो और भी लोग मर सकते हैं, या ऐसे इनकाउंटर करके अपना प्रमोशन अगर पाना चाहेगा आदमी तो किसी का भी हो सकता है। तो ये दोनों फिल्मों में दिखाया गया, आपने देखा, तो जो LLB 1 और 2 में, तो वो जो है वो एक्चुअल में ये है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर हो गया। तो भाई एक बहुत बड़ा मैटर है पब्लिक इंटरेस्ट का, तो इसके लिए किसी ने पीआईएल, कोई एडवोकेट, किसी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन ने एडवोकेट के थ्रू या खुद किसी और एडवोकेट ने एक्टिवेट हो गया, वो भी वहां जुडिशरी खुद एक्टिवेट हो रही थी, जहां वो गया है उसने चाबी लगा दी है, जुडिशरी साहब उठ जाइए, हमें देखना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है। जुडिशरी ने कहा हाँ यार लग तो रहा है, चला जा, ठीक है, तेरा पीआईएल एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, जनहित याचिका को एक्सेप्ट करते हैं। इसको बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये वकीलों का पब्लिसिटी स्टंट होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है, हाई प्रोफाइल केस को पीआईएल डालना, ये वो सब अपनी जगह पे है, मैं उस पर भी नहीं जा रहा प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज ये है कि उन मुद्दों को यहाँ उठाया जाए जिससे पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर कोई गाइडलाइन दी जाए, या कोई ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है तो उसको जो है ठीक किया जाए। ये थोड़ी मोड़ी छिटपुट की बात नहीं है, ग्रॉस लेवल पे जब बात होती है तो लोकस स्टैंडी कर दिया गया। वायलेशन किसी का हुआ है, मर्डर किसी के घर में हुआ है, वायलेशन किसी और के राइट का हुआ है, लेकिन क्योंकि वो मैटर ऐसा बन रहा है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है तो पीआईएल कोई भी और फाइल कर सकता है, ठीक है। इसको बोलेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि ये पब्लिक के इंटरेस्ट में किया गया है। खासकर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है वो ह्यूमन राइट्स वगैरह के ऊपर, इन्वायरमेंटल राइट्स के ऊपर, इन सब राइट्स पे ज्यादा किया जाता है। एमसी मेहता ने तो दुनिया भर के वो डाले हैं इन्वायरमेंट के, ठीक है, पिटिशंस। ऐसी तरह बहुत सारे लोग हैं, मेनका गांधी ने जानवरों के ऊपर, ऐसे और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये पीआईएल जो होता है ये किसके लिए बेसिकली डाला जाता है? ये डाला जाता है किसके लिए? पब्लिक मैटर के लिए। अब इसमें क्या होता है, जब जुडिशरी से कोई डिसीजन लिया जाता है कि भाई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, जुडिशरी अपना गाइडलाइन या डिसीजन दे या कुछ करे, तो वो आपको पता है कि जुडिशरी ने जो एक बार प्रोनाउंसमेंट कर दिया, बिकॉज इट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वो हो जाता है प्रेसिडेंस। क्या हो जाता है? प्रेसिडेंस के दो पार्ट मैंने बताए थे, रेशियो डिसिडेंटी एंड ऑबिटर डिक्टा, याद है? रेशियो डिसिडेंटी एंड ऑबिटर डिक्टा बताया था। रेशियो डिसिडेंटी ऑन द बाइंडिंग ऑन द अदर कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है जब तक वो रूल ना करे, और बाकी अदर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है। क्या बाइंडिंग है? रेशियो डिसिडेंटी। क्लियर है? बात समझ में आ गई ना? रेशियो डिसिडेंटी इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। ये प्रेसिडेंस जो सेट किया है, इसको रेफरेंस कह लो, प्रेसिडेंस कह लो, कुछ भी कह लो। गेट इट? समझ में आ रही बात? ओके, तो ये बात समझ लीजिए। तो पीआईएल जो है ये क्या हो गई, और तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पीआईएल फाइल की, उसके बेसिस पर जो प्रेसिडेंस दे दिया, कोई केस फाइल कर दिया, तो उसको केस लॉ भी कहते हैं, प्रेसिडेंस कह लो, वो बाइंडिंग हो जाएगा किसके ऊपर? लोअर कोर्ट के ऊपर। तो एक गाइडलाइन मिल गई ना, और बाकी जो उसका कोई वायलेशन तो कर नहीं सकता क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट रिलीज कर देता है या कोई जजमेंट दे देता है उसके ऊपर, और उसको मानना पड़ता है, बाइंडिंग हो जाता है। तो इसलिए पीआईएल इंपॉर्टेंट है।
तो आपको समझ में आया कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है और पीआईएल क्या है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। इसके ऊपर ज्यादा काम है उपेंद्र बख्शी साहब का। किसका है? अब उपेंद्र बख्शी कौन है? मेरे टीचर, मैंने बताया था शायद हम लोगों के मतलब कॉलेज के सीएलसी के कैंपस लॉ सेंटर के वो पुराने प्रोफेसर डीन रह चुके हैं, वहाँ पे पढ़ाया हुआ है उन्होंने। और उपेंद्र बख्शी का से हमने लेक्चर भी लिए हैं, कई बार सेमिनार में आए। वो रिटायर हो गए थे जब मैं वहाँ पढ़ रहा था उस समय तो, लेकिन कई बार वो सेमिनार में गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आते रहे हैं, तो उनसे काफ़ी इंट्रैक्शन भी रहा है मेरा, कई बार बात हुई उनसे। उपेंद्र बख्शी साहब काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, इतने बड़े बड़े बाल होते, मतलब अब तो आई थिंक पता नहीं चिंता है कि नहीं, मतलब मैं बहुत दिन से अपडेट नहीं, लेकिन अगर है तो लंबी जिंदगी तो वैसे बड़ी लंबी है, लेकिन ठीक है। लेकिन बाकी ये है कि उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं इस पे, सब पे ह्यूमन राइट्स की पे भी बात की है, जुडिशियल एक्टिविज्म पे काफ़ी अच्छा उनका है, जुडिशियल रिव्यू पे बहुत अच्छी बात है, पीआईएल के ऊपर अच्छी बात है। उसमें हमारी एक दो मैम भी हैं, वंदना मैम वगैरह, हमें पढ़ाया भी है, तो वो लोग भी, उनके भी रिसर्च पेपर हैं जो कि आपके लक्ष्मीकांत में मेंशन। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे एक बार, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोग जुडिशियल रिव्यू देखिए, जुडिशियल रिव्यू वाला चैप्टर देखें। देख लिया? खोल लीजिए जुडिशियल रिव्यू। मरबरी वर्सेस मेडिसन केस 1803 का केस है, वहां से इसको डेवलपमेंट कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम जो प्रोपाउंड किया था, फर्स्ट टाइम वो मरबरी वर्सेस मेडिसन केस के अंदर 1803 के अंदर जो जज थे जॉन मार्शल, उन्होंने कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका थे जॉन मार्शल, उन्होंने सबसे पहले अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को में इसको जुडिशियल रिव्यू वाली बात की, उसके बाद फिर बहुत सारे कोर्ट्स में सीधी सीधा चली गई। इंडिया के अंदर दो तीन लोगों का बहुत नाम आता है, जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी, सैयद शाह मोहम्मद कादरी जो हैं, इनका जुडिशियल रिव्यू में नाम आता है। उसके अलावा और भी हमारे यहाँ कई सारे जजेस हैं जिन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू के ऊपर। ठीक है, तो जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी जो है, ये कहते हैं, ये क्लासिफाइड करते हैं जुडिशरी को तीन कैटेगरी में। एक तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, judicial review of the legislation of the parliament, state legislature and subordinate legislation, and judicial review of the administrative action of the union and the state authorities। ठीक है ना, तो अलग अलग जगह, और उसमें बहुत सारी, आपको पता है, मैंने बताया गोलकनाथ के अंदर, बैंकिंग नेशनलाइजेशन के अंदर, केशवानंदा भारती, ऐसे मिनरवा मिल में बहुत सारे में जुडिशियल रिव्यू किया। और 2015 में रिसेंटली मैंने बताया था आप लोगों को कि जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जुडिशियल रिव्यू हुआ है, बताया ना ये सारा। ओके, तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके अलावा मेंटेन करती है फेडरल इक्विलिब्रियम को, है ना, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, जैसा मैंने बताया, प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन को, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बहुत सारे हैं जिसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, वो मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू देखो आप लोग, स्कोप ऑफ रिव्यू में पॉइंट 1 देखिए आप, इन्फ्रिंज ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, जो मैंने बताया। दूसरा, आउटसाइड द कंपिटेंस ऑफ द अथॉरिटी, कंपिटेंस ऑफ द अथॉरिटी, जैसे मैंने आर्टिकल 246 बोला कि स्टेट लिस्ट है लेकिन कानून कौन बना रहा है, सेंटर, या सेंट्रल लिस्ट है तो स्टेट कानून बना रहा है, बी वाला पॉइंट। ठीक है, सी वाले में देखो कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, और फिर यहाँ देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात देखो डिस्कस हुई है इसी वाले पैरा में, है कि नहीं। और जुडिशियल, अभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है ना, और उसके ये जुडिशियल रिव्यू की पूरी कहानी इसमें ये मेंशन। उसके बाद देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म वाला चैप्टर पे आइए, मैं थोड़ा पहले बता दूं फिर जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म को कनेक्ट करते हैं पीआईएल से, और मैंने बताया कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जुडिशियल डायनामिज्म या जुडिशियल एक्टिविज्म ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जुडिशियल जो है ओवर रीच ठीक नहीं है, मैंने ये बताया आप लोगों को। और जुडिशरी कैसे एक्टिव होती है उसको भी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है, डॉक्टर उपेंद्र बख्शी को भी मेंशन कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे एक्टिवेटर्स ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म देखिए जहाँ लिखा हुआ है, एक्टिवेटर्स ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म लिखा है ना, उसमें लिखा हुआ है उपेंद्र बख्शी द इमिनेंट ज्यूरिस्ट, है ना। तो यहाँ पे पूरा आपका लिखा हुआ है, उससे ऊपर देखो वंदना मैम का भी नाम है, डॉक्टर वंदना, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल, उनके बुक में भी मेंशन है, देखो उससे ऊपर वाले में एक्टिविज्म ऑफ द जुडिशियल रिव्यू से ऊपर देखो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वंदना लिखा है।
तो ये सब इनके रिसर्च पेपर वगैरह से चीज की गई बातें हैं। तो इसमें इन्होंने उठा के एक्चुअल में डाला है कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों जरूरी है और क्यों होना चाहिए। उसमें उपेंद्र बख्शी साहब का देखो इसके बाद सारा डिस्कशन जो है उनके रिसर्च पेपर से है। उपेंद्र बख्शी साहब के एप्रीहेंशन ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर उन्होंने बोला है। सेम जूरिस्ट उपेंद्र बख्शी, अगला चैप्टर देखो, एप्रीहेंशन ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो इसमें काफी कुछ इन्होंने जो है उपेंद्र बख्शी साहब की जो मतलब थॉट प्रोसेस है जो है उससे लिया है। ठीक है, क्लियर है? ओके इसमें कई सारे टीचर हमारे फैकल्टी के भी इन्वॉल्व हैं इसके बनाने में, सीएलसी लॉ फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसके अलावा आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन देखें आप, पीआईएल के ऊपर मैंने बात की, इसमें भी उपेंद्र बख्शी साहब का नाम आएगा। इसमें भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं और पीआईएल के ऊपर मतलब ज़्यादातर जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर उनका काम है, लेकिन वो क्योंकि कोरिलेट करता है तो यहाँ पे भी उन्होंने बातें की हैं। लेकिन ज़्यादा जो है डिस्कशन पीआईएल का मतलब मैंने आपको बता दिया है क्या है, किस तरह से है, बता दिया ना। तो ये पीआईएल क्या चीज़ है और किस तरह से। तो अभी हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया है किसका, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू ऑन पीआईएल का। आपको मैं एक काम दे रहा हूँ अभी फिलहाल, व्हाट यू हैव टू डू, आपको जुडिशियल रिव्यू एक बार रीडिंग लगानी है, एक्टिविज्म वगैरह मत पढ़िएगा अभी। ठीक है, इसके ऊपर मेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू को बहुत अच्छे से एक बार रीडिंग लगाइएगा आप लोग। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा और मेरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर कल हम बात करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म में, थोड़ा सा उसका डेफिनेशन वगैरह पढ़ लीजिएगा। बाकी तो कहानी है के तौर पे है भाई, सबका ओपिनियन वगैरह है, तो दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट कि नहीं यही आएगा। ठीक है, पीआईएल में भी वही बात है कि क्या नाम है, अपने ओपिनियन है कि अच्छा है या बुरा है, पीआईएल क्या ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स, तो फिर इस पे हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ तक ये जब कंप्लीट हो गया तो आपका सेंटर खत्म। क्या हो गया? सिर्फ हाँ कैग है पार्ट 5, लेकिन कैग हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। ठीक है ना, हाँ पार्ट 4 खत्म हो जाएगा और उसके बाद पार्ट 4 आएगा। इसको अभी पढ़ लीजिए, एक लेक्चर लूंगा इसके ऊपर, फिर मैं इसको फिनिश करूंगा। यानी कल का लेक्चर होगा इसके ऊपर जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू और पीआईएल के ऊपर। उसके बाद में फिर मैं फर्दर इसको फिनिश करके और उसके बाद इंशाल्लाह इस पे बात करूंगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी बातें हैं और स्टेट गवर्नमेंट बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा 3-4 लेक्चर में। क्यों बताओ क्यों? कंपेयर ही तो करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। सेंटर की जो बातें कॉमन है वो फटाफट बता दूंगा जो आपने पढ़ लिया है, और स्टेट जैसे गवर्नर को प्रेसिडेंट से कंपेयर कर देना है, स्टेट लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट से कंपेयर कर देना है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर कर देना है। कंपेयर करते हुए बात करनी है, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे। ओके, 3-4-5 ये मतलब इतना नहीं लगेगा जितना बस अब वो पीछे वाला, लेकिन रिकॉल कर लो क्योंकि पहले हर चीज का क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा।